एचसीएम एलसीएम दिते हुआ है, एचसीएम दिते हुआ है एक संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, सूत्र ਹੁੰਦਾ, सूत्र क्या ਹੁੰਦਾ, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम बराबर है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ फार्मूला होता है, क्या सूत्र होता, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इधर क्वेश्चन कितना होगा, नंबर 1 दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 160 और महत्तम समावर्तक 16 है यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फार्मूला सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर है लघुत्तम समावर्तक मल्टीप्लाई महत्तम समावर्तक। ये सूत्र तुहानू चेता होना चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ तुहानू दी जो तुहानू दिया हुआ है दी हुआ है वो रख दो, ठीक है। एक संख्या तुहानू दी वो कितनी 32, दूसरी संख्या दी है दी, दूसरी संख्या है दी, ठीक है। और लघुत्तम समावर्तक तुहानू देते हैं कितना 160, महत्तम समावर्तक तुहानू देते हैं 16। हम तुसी जो चीज़ कढ़नी है वो इत्थे रख दो, जो इहदे नाल हैगा उहनू नीचे ले जाओ, तो दूसरी संख्या बराबर है 160 मल्टीप्लाई 16 नीचे आएगी 32, 16 एकम 16 गुना 32 2 2 8 16 इज इक्वल टू 80। आंसर क्या आएगी ਤੁਹਾਡਾ 80, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो तुहानू चीज दी है वो चीज इत्थे रख देनी, चलो समझ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी करने का है, ठीक है। जो चीज रखी हो दी हो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 और महत्तम समावर्तक 54 54 है यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 3 दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 24 और महत्तम समावर्तक 36 है यदि इनमें एक संख्या 16 है
तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर चौथा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 में एक संख्या 16 और दूसरी संख्या 48 है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। दूसरी संख्या 48 है तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 है। एक संख्या 36 और दूसरी संख्या 54 है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल इकट्ठा देता हूं। एक संख्या नहीं थी ना दूसरी, दो संख्याओं का गुणनफल देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल 280 है। 280 है और लघुत्तम समावर्तक 35 है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का गुणनफल 480 है। 480 है और महत्तम समावर्तक 24 है। तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। 8वां क्वेश्चन, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 320 है और 320 है और दूसरी संख्या 48 है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या ज्ञात करें। 9वां क्वेश्चन,
लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 720 है और दूसरी संख्या 108 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या 16 हो और लघुत्तम समावर्तक 24 और महत्तम समावर्तक 48 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 11। यदि पहली संख्या 10 तथा दूसरी संख्या 11 हो और लघुत्तम समावर्तक 110 हो, तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। जिथे जिथे जो चीज दी जी संख्या दी वो उत्थे रखनी, ठीक है। अगर लघुत्तम दिते हैं जो गुणनफल दिते हैं, कभी गुणनफल किदा या लघुत्तम समावर्तक का महत्तम समावर्तक था, कभी एक संख्या का दूसरी संख्या से, ठीक है। तो इकट्ठा देते हो तो और फिर इकट्ठा ही, अगर अलग अलग चीज थी हो अलग अलग देना, ठीक है।